एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंसा अल्लाह खां। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे। तो सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में जो स्थित है उसका जो अध्यापक जो थे वो सदल मिश्र थे। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध थे तो किसका, तो लल्लू लाल का। नासिकेतोपाख्यान के लेखक जो है वो सदल मिश्र है। कौन है? सदल मिश्र है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र है। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो नासिकेतोपाख्यान। सदल मिश्र की रचना जो है वो नासिकेतोपाख्यान है। उदयभान चरित्र के लेखक इंसा अल्लाह खां है। सुख सागर की रचना किसने की? तो सदासुख लाल ने किया है। सुख सागर का विषय विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग है। डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदासुखराय निसार नियाज नहीं, जिनके नाम से सुखसागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्राय सभी इतिहास पुस्तकों में किया गया है। सुखसागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं है, अपितु सुखसागर इनका उपनाम था। विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जी ने पद अनुवाद किया था। इसकी अन्य दो गद्य रचनाएं अवश्य प्राप्त हैं। सुर असुरा निर्णय, निबंधात्मक रचना सज्जन दुर्जन का विवेचन और वार्तिक बाबा दयालु दास के ध्रुपदों का भाष्य है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक रामप्रसाद निर्जनी हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक रामप्रसाद निर्जनी हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक रामप्रसाद निरंजनी है। यह ग्रंथ संवत 1768 से 1768 में लिखा गया। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खरी बोली में लिखा गया। बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खरी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। रामचंद्र शुक्ल ने खरी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। योग वशिष्ठ के लेखक जो है वो रामप्रसाद निर्जनी है। खरी बोली की पहली रचना जो है वो नासिकेतोपाख्यान है। खरी बोली की पहली रचना नासिकेतोपाख्यान है। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खरी बोली की गद्य की पहली पुस्तक 1623 ईस्वी में जटमल कृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्र, लल्लू लाल दोनों शामिल हैं, जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए। वहाँ सदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में नासिकेतोपाख्यान की
रचना की तथा 1805 ईस्वी में लल्लूलाल प्रणीत प्रेम सागर श्री मद्भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खरी बोली गद्य रूपांतरण का प्रकाशन हुआ। आधुनिक गद्यकारों में नासिकेतोपाख्यान खरी बोली की पहली रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरी बोली में जो खरी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सदल मिश्र ने। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक वैज्ञ गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लू लाल जी ने खरी बोली में गद्य का लेखन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खरी बोली का नामकरण हुआ। खरी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्रास्ट एवं सदल मिश्र को दिया जाता है। 1803 ईस्वी में खरी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ। खरी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो जॉन गिलक्रास्ट के द्वारा। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार हैं, तो राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। फारसी पढ़ने लिखने लोगों ने जनभाषा को फारसी शब्दों में बोझिल कर दिया। इस खेमे का नेतृत्व कर रहे थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी। इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा द्वय की प्रतिद्वंद्विता भारतेंदु के उदय काल तक चलती रही। हिंदी के प्रथम गद्यकार जो है वो लल्लूलाल है। हिंदी के प्रथम गद्यकार जो है वो लल्लूलाल जी है। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया वीर गाथा काल नाम आदिकाल को। हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का विभिन्न नामों से वर्गीकरण किया है, जो इस प्रकार हम देखेंगे। डॉक्टर ग्रियर्सन ने चारण काल कहा, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल और गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, राहुल संस्कृत ने सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोत्पन्न काल, विश्वनाथ प्रसाद ने वीर काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, राम कुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल कहा है आदिकाल को। आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है, मतलब सही नहीं है? तो बीजोत्पन्न काल जो है वो सही नहीं है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा वीर काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम किनके द्वारा दिया गया था? तो ये राहुल सांस्कृतिक के द्वारा, राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है किसने? आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है किसने? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग काल किसने दिया है? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने दिया है। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान जो है वो राहुल सांस्कृत्यायन है। टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया ये क्वेश्चंस है।
आदिकाल को बीजोत्पन्न काल नाम किसने दिया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल के लिए बीजोत्पन्न काल नामकरण किसने किया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोत्पन्न काल कहा है। बीजोत्पन्न काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने दिया है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो हजारी प्रसाद ने आदिकाल का नाम जो है वो आदिकाल का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आदिकाल का नहीं है तो गद्य काल जो है वो आदिकाल का नहीं है। वीरगाथा काल है, चारण काल है और सिद्ध सामंत काल है। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो मिश्र बंधु ने दिया। मिश्र बंधु द्वारा गणपति चंद्र दोनों ने आदिकाल को प्रारंभिक काल माना और मिश्र बंधु ही जो है इसका उत्तर जो है वो सही होगा। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है और हजारी प्रसाद ने आदिकाल कहा है और राहुल संस्कृत ने सिद्ध सामंत काल कहा है और मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है आदिकाल को। किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन और गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंड में विभक्त करके विवेचित किया है? तो वो रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार विभक्त किया है। गद्य का आविर्भाव 1900 से 1925, आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन जो प्रथम उत्थान 1925 से 1950, गद्य साहित्य का प्रसार द्वितीय उत्थान संवत 1950 से 1975 और गद्य साहित्य के वर्तमान गति तृतीय उत्थान संवत 1975 तक। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है तो पाली भाषा है। जो बौद्ध धर्म से जो जुड़े हुए हैं उसको हम पाली भाषा की साहित्य कहते हैं। प्राकृतिक भाषा के विविध रूप हैं। उनमें पाली जो है वो प्राकृत का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से है और अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से। जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहाँ वहाँ पाली भाषा पहुँची और जैन धर्म के साथ अर्धमागधी प्राकृत भाषा को साहित्यिक महत्वपूर्व की तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ और उसमें भी विशेष रूप से महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रधान रूप है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास। अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस जो कृति है वो भारतेश्वरी बाहुबली रास है जो 1184 ईस्वी है। जिसे विद्वानों ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ घोषित किया है क्योंकि रास काव्य की सभी प्रवृत्तियों के बीच इसमें प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य व ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से इस ग्रंथ का बहुत महत्व है। खुमानो रासो 43 छंद प्राप्त हुए हैं। इस काव्य के कवि का नाम तो
अज्ञात है, परंतु एक स्थल पर दलपति विजय शब्द देखकर आलोचकों ने अनुमान लगा लिया है कि दलपति विजय ही खुमान रासो का कवि था। ढोला मारूरा दोहा के कवि कल्लोल है। ढोला मारूरा दोहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। वह लोक काव्य दोहाबद्ध था और मौखिक परंपरा में सुना गया जाता था। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। दोहा घिन्ना पुराना अक्षय पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है। दोहा घिन्ना पुराना अक्षय पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती हैं। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक के कुछ चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार दिया गया है। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम जो है वो भारतेश्वर बाहुबली रास है। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम भारतेश्वरी बाहुबली रास है। मुन्नी जिनविजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना जो है वो 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरी ने की थी। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य तथा अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भारतेश्वर बाहुबली के चरित्र का वर्णन है। पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता कौन है? तो शालिभद्र सूरी है। पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता शालिभद्र सूरी नामक ग्रंथ प्रसिद्ध जैन आचार्य और उच्च कोटि के कवि हैं। भारतेश्वरी बाहुबली रास नामक ग्रंथ इनकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना है जिसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? तो पंतजलि ने किया। पंतजलि ने। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पंतजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते हैं। अवहट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। अवहट अपभ्रष्ट शब्द विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या प्रवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। अवहट अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच संक्रमणकालीन और संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। अवहट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी ग्रामीण अपभ्रंश के बीच करीब माना जाता है। अवहट भाषा के प्रमुख रचनाकार अदहमान अब्दुल रहमान संदेश रासक दामोदर पंडित उक्ति व्यक्ति प्रकरण ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर विद्यापति कृति लता आदि है। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो अवहट में जो है वो शिक्षा शब्द जो मिलता है वो शिखा में मिलता है। शिखा में अपभ्रंश के प्रवर्ती रूप को अवहट नाम दिया गया। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए शिखा रूप मिलता है। ओके फ्रेंड्स, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि जो है वो सरहपाद है।
सरहपाद। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम सरहपाद है। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उनका मूल नाम राहुल भद्र तथा और उनके सरहपाद, सरोजवज्र, पद्म और पद्मवर्ज नाम भी मिलते हैं। वे बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान के प्रवर्तक हैं। 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप जुट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। सरहपाद की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया है। गणपति चंद्र ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्र ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। हिंदी के किस इतिहासकार के मत अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो गणपति चंद्र गुप्त। सिद्धों का प्रथम कवि सरहप्पा जो है वो सिद्धों का प्रथम कवि है। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? तो सरहप्पा को। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? हिंदी का प्रथम कवि जो है सरहप्पा है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है तो रामकुमार वर्मा ने। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।